और नंदीश्वर ने जब पूछा, माँ आप चलेंगी? माता ने कहा कि जहाँ तुम्हारे पिता हैं वहीं मैं भी हूँ, तो मैं क्यों रहूंगी? भगवान वहां से चले जाते हैं अपनी कैलाशपुरी में और माँ सीता के साथ विराजते हैं। वह अपने आनंद में अभिभूत हो रहे हैं। वह भगवान अपने ईश के ध्यान में समाधिष्ट हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि अहंकार न खाने देता है, न सोने देता है, न चैन से रहने देता है। भगवान शंकर को तो अपमान का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, लेकिन दक्ष, उसकी तो आंखों की नींद चली गई, उसकी भूख चली गई, उसकी शांति चली गई और वह दिन रात यही सोचने लगा कि शंकर तो चुपचाप शांति से यहाँ चला गया, उसने तो शांत होकर भी मेरा अपमान कर दिया। और यह ईर्ष्या भाव उसके अंदर इतना जागृत हो गया कि उसने भगवान शंकर से बदला लेने के लिए, प्रतिशोध के कारण उसने पुनः एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, जो कनखल में उसने अश्वमेध यज्ञ किया। और उस यज्ञ में उसने सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। अब देवता भी जो होते हैं ना, कभी कभी मानव की हरकत कर ही देते हैं। जैसे अभी पड़ोसी में आपसे झगड़ा रहे और दूसरे पड़ोसी को बुलाए, आपको न बुलाए, आप सज धज कर जरूर उसके घर जाएंगी और कहेंगी, अरे मैं तो जा रही हूँ, उसने मुझे बुलाया है, तुमको नहीं बुलाया। देवता भी सज धज कर अपने विमान पर सवार होकर कैलाशपुरी को जा रहे हैं। अरे जाने के मार्ग तो अनेकों हैं, कनखल जाने के अनेकों मार्ग हैं, लेकिन उनका विमान किधर से गुजर रहा है? कैलाशपुरी के ऊपर से होकर जा रहा है। अब भगवान तो ध्यान में बैठे हैं, हमारे बाबा तो ध्यान में बैठे हैं, लेकिन माता सीता, माता सती जब सभी देवी देवताओं को जाते हुए देखती हैं तो कहती हैं कि यह विमान कहाँ जा रहा है। और उसी समय सबसे बड़े संत नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि कैलाशपुरी में आते हैं। वह भी चुपचाप जा नहीं सकते थे। कहते हैं, माता अभी तुम तैयार नहीं हुई? सती कहती है, क्यों? कहते हैं, अरे माता, तुम्हारे पिता तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और तुम वहां नहीं जाओगी? कहती है, मुझे तो मालूम ही नहीं। कहते हैं कि तुमको नहीं बुलाया? सभी देवी देवताओं को तो बुलाया है, आमंत्रण पत्र भेजा है। फिर कहते हैं, हो सकता है यज्ञ बड़ा है, व्यस्तता के कारण किसी संदेशवाहक के द्वारा पत्र भेजा होगा, लेकिन हो सकता है आपके पास न पहुंचा हो। लेकिन कोई बात नहीं माता, शास्त्र कहता है कि पिता के घर, गुरु के पास, माता पिता के पास, भगवान के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, कीर्तन में, कथा में, सत्संग में हमें यह नहीं देखना चाहिए
कि हमें आमंत्रण पत्र आया है कि नहीं आया है, हमें वहां जाना चाहिए। और यह सब कहकर देवर्षि नारद जब तक जाने का सोच रहे थे तब तक तो अन्य देवी देवता भी वहां आ गए और आकर क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी देवी देवता माता सती को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माँ चलो, और कहे भी क्यों न। बाबा कहते हैं सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करिय सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। जय सिया राम जय जय, ताली बजा के बोले जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम